गुड मॉर्निंग। चलो, ट्रैफिक रूल से रिलेटेड ये हमारा 5th लेक्चर है। इसमें हम बात करने वाले हैं जो भी हम लोगों ने ट्रैफिक सिग्नल्स, जो साइन बोर्ड्स वगैरह के बारे में हम लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में डिस्कशन किया था, उसकी क्या रूल्स रेगुलेशन है, किन बातों का ध्यान रखना होता है अगर हम ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंग या जो मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग जो है, जब भी कहीं पर भी जो कोई ट्रैफिक साइंस या साइन बोर्ड, चाहे वो कॉशनरी हो, चाहे वो मैंडेटरी हो, चाहे वो इंफॉर्मेटरी हो, किसी भी तरह का साइन बोर्ड लगाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इससे रिलेटेड जो है हम टू द पॉइंट बेसिक बेसिक चीजों के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, पहली बात तो यहाँ पे ये है कि पर्पस क्या है, किसी भी सड़क चिन्हों को या रोड साइन को लगाने का क्या उद्देश्य होता है, क्या पर्पस होता है। द पर्पस ऑफ द रोड साइन इज टू प्रमोट रोड सेफ्टी। बेसिकली जो है इसका मेन जो उद्देश्य है, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो, चाहे वो गैर शहरी क्षेत्र में हो, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में हो, इसका जो मेन टारगेट होता है वो है सड़क को सुरक्षा, सड़क में सुरक्षा। ठीक है, और साथ ही साथ जो है efficiency by providing for the orderly movement of all road users on all road in both urban and non-urban areas। तो कुल मिलाकर के सड़क सुरक्षा, या फिर जो भी सड़क को प्रयोग करने वाले लोग हैं, उनमें जो है एक तरह से बोलना चाहिए कि उसके मैनेजमेंट को लेकर, उनके संचालन को लेकर के लोगों में एक कुशलता लाना, एफिशिएंसी लाना, ताकि वो आसानी से जो है रोड को यूज करना जाने, उस रोड में जो है किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो, रोड में एक्सीडेंट ना हो, किसी भी तरह के क्रैशेस ना हो, इसके लिए जो है लगाया जाता है रोड साइन। तो ये पर्पस होता है इसका। रोड साइंस नोटिफाई रोड यूजर्स ऑफ रेगुलेशंस and providing warning and guidance needed for safe, uniform and efficient operation। तो कुल मिलाकर के सड़क चिन्ह जो होते हैं, रोड साइन होते हैं, वो क्या करता है, रोड के जो यूज करने वाले जो यूजर्स हैं उनको जो है जो भी वार्निंग्स है वो दिया जाता है, रेगुलेशन है वो प्रोवाइड किया जाता है कि क्या रेगुलेशन है, क्या विनियम है, नियम क्या है, उसमें क्या वार्निंग दिया जाता है, क्या गाइडेंस दिया जाता है कि किस तरह से उनको जो है एक तरह से बोल सकते हैं कि कुशल प्रचालन के लिए, या जो है चेतावनी दिया जाता है, गाइडेंस दिया जाता है फॉर सेफ, यूनिफॉर्म एंड एफिशिएंट ऑपरेशन। ठीक है, तो बेसिकली जो है सुरक्षित ऑपरेशन के लिए, सुरक्षित संचालन के लिए जो है उनको वार्निंग दिया जाता है, रेगुलेशन से अवगत कराया जाता है, गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। ये मेन पर्पस है रोड साइन का। टू बी इफेक्टिव अ रोड साइन शुड मीट 5 बेसिक रिक्वायरमेंट। 5 बेसिक रिक्वायरमेंट इसको चाहिए अगर किसी भी रोड साइन को इफेक्टिव होना है। तो पहला है इसमें फुलफिल अ नीड, जो भी उसकी आवश्यकता के लिए उसको लगाया गया है वो कंप्लीट होना चाहिए। कमांड अटेंशन, मतलब कि वो ध्यान को आकर्षित करे। कोई भी रोड साइन लगा है, अगर उसे कोई देख रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें एक आकर्षण होना चाहिए, ड्राइवर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो अटेंशन उसको मिले। थर्ड है कन्वे अ क्लियर सिंपल मीनिंग, सिंपल सा और स्पष्ट जो है साधारण अर्थ जो है वो शो करे, मतलब अर्थ ऐसा हो जिससे देखते ही समझ में आ जाए ड्राइवर कि क्या बोलना चाह रहा है वो जो रोड साइन है वो। चौथा है इसमें कमांड कॉम्प्लायंस, ये जो है ये एक तरह से बोल सकते हो कि सड़क जो प्रयोग करता है या यूजर है उसका सम्मान करे एक तरह से। ठीक है, तो वो जो है ऐसा साइन होना चाहिए जिसका सम्मान करने का मन करे ड्राइवर के, ये कहना चाह रहा है। और लास्ट है गिव एडिक्यूट टाइम फॉर प्रॉपर रिस्पॉन्स, ये एक रिस्पॉन्स करने के लिए, ड्राइवर को रिस्पॉन्स करने के लिए इतना टाइम होना चाहिए कि वो रिस्पॉन्स कर सके। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सामने में कोई स्पीड ब्रेकर है और यहीं पे जो है आप साइन लगा दिए हो स्पीड ब्रेकर को, जाके वो स्पीड ब्रेकर का कोई मतलब ही नहीं हुआ। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लो ट्रेन का यहाँ पे ट्रैक है और उसका साइन थोड़ा सा पहले लगना चाहिए ताकि अवेयर हो सके रिस्पॉन्स करने के लिए ड्राइवर। तो ये 5 बातों का एक तरह से बोलना चाहिए रिक्वायरमेंट होता है किसी भी रोड साइन को इफेक्टिव होने के लिए,
इन 5 रिक्वायरमेंट्स को आपको ध्यान में रखना है। मे भी यहाँ से क्वेश्चन बने कि कौन कौन से 5 है, आपसे क्वेश्चन में ऑप्शन में दे दिएगा कि इनमें से कौन से रिक्वायरमेंट है जो कंपलसरी है रोड साइन बनाते टाइम। तो हो सकता है किसी एक को लेकर के क्वेश्चन बन जाए कि ये है, बाकी 4 चीजें अलग हो सकती है, या फिर हो सकता है ऑल ऑफ द अबव करके 4 चीजें यहाँ से दे सके। तो ये पांचों को आपको ध्यान में रखना है, क्या क्या चीजें इसमें होना चाहिए। ठीक है। करेंट एमपीए इज 1988 या सिंपल सी बात है यार, आज के डेट में जो मोटर व्हीकल एक्ट है वो 2019 ही एप्लीकेबल है, इम्प्लीमेंटेड है इंडिया में। आंसर आपका 2019 ही होगा। चलो, अब किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और क्या रूल्स कहते हैं आकार को लेकर, उसके कहाँ कहाँ पे उसको प्लेसमेंट करना है, क्या ऑपरेशन होता है, इसको लेकर के क्या रूल्स यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं। पहला है द शेप ऑफ द साइन बोर्ड शुड बी ऑक्टेगोनल, सर्कुलर, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द साइन। तो सिंपल सी बात है, कुछ साइन ऐसे हो सकते हैं जो कि अष्टभुजाकार होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि गोलाकार हो सकता है, कुछ त्रिभुज के हो सकते हैं, और कुछ चतुर्भुज या आयताकार के हो सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वहां पर किस प्रकार का चिन्ह जो है प्रयोग में लाया जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि बेसिकली ऑक्टागोनल होता है, सर्कुलर होता है, ट्रायंगुलर होता है और रेक्टेंगुलर होता है आपका जो शेप है वो रोड साइन का। इट इज ऑब्जर्व दैट एट मेनी प्लेसेस स्टॉप साइंस, अदर मैंडेटरी एंड कॉशनरी साइंस आर प्रिंटेड ऑन रेक्टेंगुलर बोर्ड्स। इट इज इनकरेक्ट। तो कहने का मतलब यह है कि कई जगह ऐसा होता है जहां पर यह देखा गया है कि जो रुकने का चिन्ह है वो जो है एक तरह से बोलना चाहिए रुके या स्टॉप का जो चिन्ह होता है वो आदेशात्मक तथा सचेतक चिन्हों को आयताकार पट पर प्रदर्शित कर दिया जाता है। तो जनरली जो है स्टॉप चिन्ह जो है और जो गिव वे साइन है या इस तरह के मैंडेटरी साइन है, कॉशनरी साइन है, तो इसको कभी भी रेक्टेंगुलर बोर्ड में नहीं दर्शाया जाना चाहिए, ये गलत है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि मैंडेटरी साइन किस टाइप के शेप में रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंडेटरी के जितने भी साइन है वो ज्यादातर सर्कुलर साइन होते हैं, कॉशनरी के ज्यादातर है वो ट्रायंगुलर होते हैं, और जो आपके इंफॉर्मेटिव का होता है, इंफॉर्मेटरी जो साइन होते हैं वो रेक्टेंगुलर होता है। तो यहां से आपको बिल्कुल क्लियर कट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए इस टाइप के साइन का शेप क्या हो सकता है। तो शेप को याद रखना है, कौन से साइन, कौन से साइन में कौन सा शेप यूज किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहली बात हो गई शेप को लेकर के। आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा है यहाँ पर प्लेसमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ रोड साइन। कहां पर इन चिन्हों को स्थापित किया जाएगा और उसका ऑपरेशन कैसा होगा, उसका प्रचालन कैसा होगा। ठीक है, ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे उसको कैसे ऑपरेट करना है या उसका क्या सेंस निकल के आता है, उसको कैसे जो है रिस्पॉन्स करना होता है ड्राइवर को। पहली बात यहां पे है प्लेसमेंट ऑफ रोड साइन शुड बी रिटन द रोड यूजर्स व्यू। तो कहने का मतलब यह है कि वो ऐसे प्लेस में प्लेसमेंट होना चाहिए या वहां पे प्लेस्ड होना चाहिए जहां से ड्राइवर आसानी से उसके व्यू में आ सके या उसके विजिबिलिटी में आ सके। ठीक है, सो दैट एडिक्वेट विजिबिलिटी इज प्रोवाइडेड टू एड इन कन्वेइंग द प्रॉपर मीनिंग। कुल मिलाकर ऐसे जगह में उसको प्लेस करना है जहां से आसानी से ड्राइवर उसको देख पाए, उसको रिस्पॉन्स कर पाए, इतनी विजिबिलिटी में वो होना चाहिए कि उसका जो प्रॉपर मीनिंग है वो ड्राइवर तक कन्वे हो सके, ड्राइवर तक पहुंच जाए, वो जो साइन जो भी बोलना चाह रहा है वो ड्राइवर तक आसानी से कन्वे हो। अदरवाइज ऐसे बोर्ड लगाने का कोई मतलब नहीं है जो ड्राइवर या तो समझ नहीं पा रहा है या फिर उसके तक वो जो विजिबिलिटी है वो नहीं मिल रहा है या उसको दिखाई ही नहीं दे रहा है, वो किसी झाड़ में छुपा हुआ है या किसी रोड के ऐसे किनारे में है जहां से वो दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो प्लेसमेंट वहां होना चाहिए जहां आसानी से ड्राइवर उसको देख सके। द रोड साइन शुड बी अप्रोप्रिएटली पोजिशनड विथ रेस्पेक्ट टू द लोकेशन, ऑब्जेक्ट और सिचुएशन टू विच इट अप्लाइज। तो कहने का मतलब यहाँ पे है ये है कि वो जो अर्थ को जो सेंस वो जो लगा रहा है या सड़क चिन्ह जो है वो स्थान को और वहां पर जो लोकेशन है और जो ऑब्जेक्ट है इन चीजों को या अप्रोप्रिएटली पोजीशन होना चाहिए जहां पर उसको जिस सिचुएशन में उसको अप्लाई किया गया है। ठीक है,
तीसरी बात यहाँ पे ये है कि द लोकेशन एंड लेजिबिलिटी ऑफ द रोड साइन शुड बी सच एज टू प्रोवाइड एडिक्यूट रिस्पॉन्स टाइम टू द रोड यूजर। ऐसे जगह में उसको साइन को रखना चाहिए, मतलब डिस्टेंस को ध्यान में रखना है कि कितने दूरी पहले जो है अवेयर करना है, किस चीज के लिए कितने दूरी पहले तक जो है ड्राइवर को अवेयर करना है, ताकि वो रिस्पॉन्स कर सके। जैसे कि अगर मान लो कि रेस्टोरेंट में उसको रुकना है कहीं पर अगर जाते टाइम में, है ना, तो रोड साइन के कितने डिस्टेंस पहले जो है उस एक्चुअल लोकेशन के पहले वो साइन उसको दिखाई दे, ताकि वो प्रॉपरली जो है ये सोच सके कि हाँ आगे आने वाला हॉस्पिटल है या होटल है या रेस्टोरेंट है और मुझे वहां पे रुकना है। तो रिस्पॉन्स करने का एक टाइम होना चाहिए, तो इतना डिस्टेंस पता होना चाहिए या लोकेशन कैसा होना चाहिए, ये चीज का भी ध्यान रखा जाता है। रोड साइन शैल नॉट बियर एनी एडवर्टाइजिंग। अब इसमें एक खास बात ध्यान रखना है आपको कि रोड साइन कभी भी एडवर्टाइजिंग के लिए यूज नहीं होना चाहिए, या किसी भी तरह का बोल सकते हो कि वो ऐसे चिन्हों का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए जो कि एडवर्टाइजमेंट है किसी प्राइवेट का या फिर किसी भी तरीके से। एडवर्टाइजमेंट को रोड साइन की जगह में नहीं लगाना है, मेन बात ये है। हाँ, कुछ ऐसे चीजें हैं जो पर्यटन से रिलेटेड है या फिर टूरिज्म से रिलेटेड है, या किसी जैसे कि अभी मैंने बताया हॉस्पिटल हो गया, होटल्स वगैरह हो गया, तो ये कहीं ना कहीं ड्राइवर को हेल्प करता है, जो रोड यूजर है उसको हेल्प करता है, तो वो एडवर्टाइजिंग की कैटेगरी में नहीं आता। लेकिन जो प्योर एडवर्टाइजिंग होता है किसी मटेरियल को लेकर के, किसी और चीजों को लेकर के, उस तरह के एडवर्टाइजिंग नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आपको समझना है कि क्या होटल का, हॉस्पिटल का साइन यूज किया जाता है वो एडवर्टाइजिंग है या नहीं है, तो बिल्कुल नहीं हो, वो एडवर्टाइजिंग के कैटेगरी में नहीं आता है। टूरिज्म से रिलेटेड जितने भी चीजें होती हैं उनका रोड साइन में यूज किया जाता है, तो वो भी एडवर्टाइजिंग के कैटेगरी में नहीं आएगा, अगर हम रोड साइन के प्लेसमेंट और ऑपरेशन की बात करें तो। हाउएवर टूरिस्ट ओरिएंटेड, वही चीज है जो मैं अभी बोला, वही चीज यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है। टूरिस्ट ओरिएंटेड डायरेक्शनल साइन एंड साइन रिलेटेड टू स्पेसिफिक वे साइड सर्विसेज एंड एम्यूनिटीज व्हेन यूज्ड शुड नॉट बी कंसिडर्ड एडवर्टाइजिंग। तो कहने का मतलब है कि जो सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है, चाहे होटल हो, हॉस्पिटल हो, इस तरह की चीजें, या फिर टूरिज्म से रिलेटेड जो डायरेक्शन वगैरह दिखाया जाता है, ये सब एडवर्टाइजमेंट में नहीं आता है। चलो अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ रोड साइन। मतलब कहने का यहाँ पे ये है उसकी रूप कैसा होगा। शेप के बारे में हमने देखा कि उसका जो शेप कैसा होगा, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी की बात हो रहा है, समरूपता इसको बोलते हैं। समरूपता, क्या समरूपता होगा उन रोड साइन का। तो पहला है यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी ऑफ साइन सिंप्लीफाइज द टास्क ऑफ द रोड यूजर बिकॉज इट हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग देयर बाय रिड्यूसिंग परसेप्शन और रिएक्शन टाइम। तो कहने का मतलब ये है कि सड़क चिन्हों को पहचानने के लिए उनको समझने में एक मदद करता है, एक हेल्प मिलता है, और वो आसानी से जो है उसको समझ भी सकता है और उसको रिस्पॉन्स भी कर सकता है कम समय में। ठीक है, तो इसमें समरूपता बनाए रखना मतलब समान रूप हो। अगर कहीं पर रोड साइन ऐसा है, रेक्टेंगुलर शेप में है, तो उस रोड में जो है उसी तरह के साइन यूज करना है, अगर इंफॉर्मेटरी रोड साइन यूज किया जा रहा है तो। ऐसा नहीं है कि कुछ दूसरे ही जबरदस्ती का अलग अलग शेप में उसको बनाया जाए। तो शेप को यूनिफॉर्मेटरी लाना या यूनिफॉर्मिटी उसमें होना जरूरी है, समरूप होना चाहिए, समान रूप होना चाहिए, देखने वाले को पता चलना चाहिए कि ये रोड साइन है, ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पर सिटिंग ऑफ साइन। स्थापन कैसा होना चाहिए साइन का, जो है स्थापन, स्थापना। नॉर्मली द साइन शैल बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड। पहली रूल तो ये है कि हमेशा जो है साइन लेफ्ट हैंड साइड में ही होना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें को यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि द टू लेन रोड्स नॉर्मली द साइंस मे बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कैरियज वे। तो कैरियज वे का मतलब ये है कि रोड की ही बात हो रहा है, कैरियज वे। ठीक है, तो जहां पे टू वे लाइन होता है वहां पे कैरेज वे जो है यूज होता है रोड के लिए। द टू वे लेन रोड्स नॉर्मली द साइन मे बी प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कैरेज वे। ठीक है, जहां पे टू वे है, ठीक है, दो लाइन है, और मान लो कि जैसे कि दो लेन लगा हुआ है और दोनों इसी साइड में जो है जा रहा है, तो एक साइन जो है इस रोड के लेफ्ट साइड में होगा और इसके जो है ये लेफ्ट साइड में ही होगा, तो ये कैरिज वे कहलाता है, जहां पे अलग अलग
टू लाइन्स होता है, या 2 लेन से 3 लेन भी हो सकता है, 4 लेन हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो डिपेंड करता है कि कौन से लेन पे जो है चलाने वाला है, तो उस लेन के सहूलियत के हिसाब से जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड में उसको प्लेस करना होगा साइन को। For multi-lane divided roads, the sign may be placed on the left side of each carriageway। वही बात है, अगर कई लेन्स है वहां पे तो हर कैरिजवे के बीच में जो है लेफ्ट हैंड साइड में इसको प्लेस करना होगा, स्थापना करना होगा, सेट करना होगा उस रोड साइन को। इन केस ऑफ हिली रोड, जहां पे पहाड़ी क्षेत्र है, द साइन शैल जनरली बी इंस्टॉल्ड ऑन द वैली साइड ऑफ द रोड। जहां पे आपका वैली साइड है या फिर जो पहाड़ नुमा क्षेत्र है, पहाड़ी वाले जो क्षेत्र हैं, उन जगहों में खास तौर पे जो है सड़कों के जो लेफ्ट हैंड साइड है उन क्षेत्रों में ही जो है इसको वो करना चाहिए। जैसे पर्वतीय इलाके हैं, सड़क के मामले में है, तो वहां पर जो घाटी वगैरह है, वैली वगैरह है, उसमें जो है इस साइन वे को, इस रोड साइन को जो है लगाना चाहिए। ये भी एक रूल है हिल रोड्स के लिए, हिली रोड्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे ओरिएंटेशन ऑफ साइन। मतलब ओरिएंटेशन का हिंदी में मतलब होता है अनुस्थापन। ठीक है, तो यहां पर ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, मतलब कई बार क्या होता है ना, एंगल वगैरह को ध्यान में रखना पड़ता है कि क्या ओरिएंटेशन होना चाहिए इसका। तो यहाँ पे आपको दो चीजों को ध्यान में रखना है। एक तो है द साइन शैल नॉर्मली प्लेस्ड एट द राइट एंगल टू द लाइन ऑफ द ट्रेवल ऑफ द अप्रोचिंग ट्रैफिक। जनरली जो है राइट एंगल होता है, मतलब कि सम कोड पे जो है लगा होता है ये, मतलब कि जो भी साइन होगा वो सम कोड पे ही जो है आपको दिखाई देगा ऐसा करके। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां पे पार्किंग वगैरह वाला जगह होता है, वहां पे 90 डिग्री के बजाय 15 डिग्री को फॉलो किया जाता है। तो इस चीज पर भी ध्यान देना है आपको। साइन रिलेटिंग टू पार्किंग however should be fixed at an angle approximately 15 डिग्री। एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेटली 15 डिग्री के एंगल को जो है इसमें फॉलो किया जाता है पार्किंग वाले एरिया में। अदरवाइज ज्यादातर एरिया में जो है सम कोड या राइट एंगल या 90 डिग्री एंगल को जो है फॉलो किया जाता है। तो आपके ओरिएंटेशन से रिलेटेड दो चीजें हैं, ट्रैफिक को याद रखना है अप्रोक्सीमेटली 15 डिग्री, और जनरली जो है नॉर्मल जो प्लेसेस हैं वहां पे 90 डिग्री एंगल को जो है इसमें फॉलो किया जाता है। हालांकि इससे रिलेटेड और दुनिया भर के रूल्स रेगुलेशन है, लेकिन इतना डीप में हमें नहीं जाना है। बस ये दो चीजें आपको ओरिएंटेशन से रिलेटेड आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे साइज ऑफ साइन। चिन्हों का जो आकार होगा, शेप हमने देखा, उसके यूनिफॉर्मिटी हमने देखा, उसका एंगल या ओरिएंटेशन हमने देखा, सेटिंग हमने देखा। अब जो है साइज की बात करते हैं कि क्या साइज होना चाहिए। हालांकि ये जो है एक IERC 67 करके एक दस्तावेज आता है, IERC 67 2012 करके। तो इसमें बहुत सारे साइन वगैरह के बारे में रूल्स रेगुलेशन लिखा है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है हालांकि, तो उतने सारी चीजें तो हमें नहीं पढ़ना है, बस इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे है एज ए जनरल रूल देयर शैल बी 3 साइजेज। एक तो स्मॉल साइज होगा, नॉर्मल साइज होगा और लार्ज साइज होगा ऑफ साइंस फॉर मैंडेटरी, रेगुलेटरी एंड कॉशनरी, और जिसको हम वार्निंग साइन भी कहते हैं। ठीक है, तो छोटा, सामान्य और बड़ा, ये 3 टाइप के साइज होते हैं, और वो डिपेंड करता है कि वो जो है मैंडेटरी है, रेगुलेटरी है या कॉशनरी है। द नॉर्मल साइज शैल बी यूज्ड फॉर मेन रोड। जो नॉर्मल साइज होता है वो मेन रोड के लिए यूज किया जाता है। द स्मॉल साइज शैल बी यूज्ड फॉर लेस इंपॉर्टेंट रोड, और जो छोटा साइज होता है वो जो है लेस इंपॉर्टेंट होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। और जो बड़े साइज होते हैं वो जनरली जो है बड़े बड़े हाईवेज वगैरह में, या जहाँ पे जो है कंपलसरी होता है या स्पीड ज्यादा होता है, उन जगहों में जो है यूज किया जाता है। अब देखो इसके साइज को लेकर के एक पूरा डॉक्यूमेंट है IERC 67 2012 का। मैं वो PDF आप लोग को शेयर कर दूंगा डायरेक्टली ग्रुप में ही। हालांकि वो बहुत लंबा चौड़ा, हर एक साइन का लेंथ, डायमीटर और वो सारा चीज जो है उसमें डिस्क्राइब किया गया है कि कौन सा साइन का कितना साइज होगा, क्या उसकी लंबाई होगी, क्या चौड़ाई होगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतना सारा चीज पूछेगा, और पूछेगा तब भी कोई भी शायद ना बता पाए उसको, क्योंकि वो बहुत डिटेलिंग में दिया गया है। बहरहाल मैं वो दे दूंगा आप लोग को, आप एक बार चाहो तो देख सकते हो कि कौन सा साइन के लिए कितना कितना साइज जो है उसमें डिस्क्राइब किया गया है। साइज ऑफ लेटर्स, इसमें चिन्हों में जो है आपके उसके बारे में भी बात की गई है कि लेटर्स का क्या साइन होगा, मतलब कि उसकी
चिन्हों का जो है या रोड साइन का जो है अक्षरों का क्या साइज होने वाला है। Okay, letter size should be chosen with due regards to the speed, classification and location of the road. वो डिपेंड करता है कि किस स्पीड के बारे में बात कर रहा है, वो साइन जो है वो क्या क्लासिफिकेशन है, मतलब वो मैंडेटरी है, कॉशनरी है, इंफॉर्मेटरी है, और जो है लोकेशन ऑफ रोड, वो रोड किस जगह में है, हिली एरिया में है, नॉर्मल एरिया में है, अर्बन एरिया में है, रूरल एरिया में है, वो डिपेंड करता है इन सब चीजों को लेकर के। तो इसके बारे में भी वही IRC 67 में ही इसके बारे में सब चीजों के बारे में डिटेल में बात किया गया है। सो दैट द साइन इज एडिक्वेट साइज फॉर लेजिबिलिटी बट विदाउट बीइंग टू लार्ज और ऑब्स्ट्रक्टिव, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हों, उसमें ध्यान में रखना पड़ता है कि एक नॉर्मल जो है साइज उसमें फॉलो किया जाए। नेक्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन प्लेट जो होते हैं या सप्लीमेंट्री प्लेट्स कहते हैं, इसको परिभाषा पट्टी या फिर अनुपूरक पट्टी कहा जाता है। देखो, द डेफिनेशन प्लेट शैल हैव वाइट बैकग्राउंड ऑफ रेट्रो रिफ्लेक्टिव एंड ब्लैक लेटर्स एंड ब्लैक बॉर्डर 20 mm वाइड। ये खास तौर पे ध्यान रखना है कि जो भी सप्लीमेंट्री प्लेट्स होते हैं जहां पे कुछ चीजों को समझाया जाता है या कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो कि डेफिनेशन के बारे में बात करता है, जहां पे अंक वगैरह हैं, जहां पे कुछ नंबर्स यूज किए गए हैं, इन सब चीजों के बारे में जो दर्शाने वाले जो साइंस होते हैं उसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे बैकग्राउंड इसका हमेशा व्हाइट होना चाहिए। इसमें जो यूज किया जाता है जो वो है, मतलब कि कलर जो कॉम्बिनेशन है वो रेट्रो रिफ्लेक्टिव एंड ब्लैक लेटर्स होते हैं। ठीक है, याद रखना है, रेट्रो रिफ्लेक्टिव मतलब कि जो रिफ्लेक्टिव लाइट्स होते हैं उसका यूज किया जाता है, या अक्षर होते हैं उसका यूज किया जाता है। और जो एक ब्लैक बॉर्डर उसमें लगाया रहता है, वो ब्लैक बॉर्डर का जो साइज होता है वो 20 mm चौड़ाई का जो है साइज इसमें यूज किया जाता है। तो जब भी सप्लीमेंट्री प्लेट्स के बारे में बात किया जाएगा तो इन चीजों का खास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है। व्हाइट बैकग्राउंड, रेट्रो रिफ्लेक्टिव एंड ब्लैक लेटर्स का यूज किया जाएगा, और साथ ही साथ जो ब्लैक बॉर्डर होगा वो 20 mm का चौड़ाई होगा। ठीक है, न्यूमेरल्स शैल बी इंस्क्राइब्ड। अब देखो, डेफिनेशन प्लेट्स में जो आपके लेटर्स हैं उसके बारे में, बैकग्राउंड के बारे में बता दिया, लेटर्स कैसा होना चाहिए, रेट्रो रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, और जो बॉर्डर है वो 20 mm वाइड होना चाहिए। जो नंबर्स होते हैं, न्यूमेरल्स जो होते हैं, शैल बी इंस्क्राइब्ड इन इंटरनेशनल फॉर्म, मतलब कि अंग्रेजी में लिखा होना चाहिए, हिंदी में नहीं लिखा होना चाहिए। तो जनरली जो है इंटरनेशनल फॉर्म जो 1 2 3 फॉर्म में है उसमें लिखा रहना चाहिए। एंड वर्ड मैसेजेस शैल बी इन इंग्लिश, जनरली जो है वो इंग्लिश में लिखा रहना चाहिए, या अगर उस क्षेत्र में किसी खास भाषा को समझना होता है या किसी खास भाषा का ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे यूज किया जा रहा है तो उन लैंग्वेजेस का भी यूज करना उसमें जरूरी होता है। लेकिन इंग्लिश उसमें लगभग लगभग नेसेसरी होता है किसी भी, क्योंकि वो यूनिवर्सल अब लैंग्वेज बन चुका है, हर टाइप के जो भाषा के लोग हैं वो समझते हैं या समझना पड़ता है उनको। तो ये इंग्लिश का एक तरह से जो है उसमें या तो इंग्लिश या फिर दूसरे जो है किसी रीजनल लैंग्वेज जो उस क्षेत्र के लोग समझते हैं तो उसको भी फॉलो करना है। नंबर जो है इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमेरल्स होना चाहिए 1 2 3 के फॉर्म में। To contain the size of the sign, the number of languages on the sign shall be normally be limited to 2। जो साइज है साइन का, द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस है ऑन द साइन शैल नॉर्मली बी लिमिटेड टू। तो कहने का मतलब ये है कि जो जनरली जो लैंग्वेजेस का नंबर है, या फिर बोलना चाहिए कि चिन्हों के आकार को बनाए रखने के लिए, क्योंकि आप उसका साइज को आप फॉलो कर रहे हो, एक पर्टिकुलर साइज होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। तो उसमें जो यूज होने वाली जो भाषा है वो दो हो सकता है, जैसे कि इंग्लिश और हिंदी का यूज कर लिए, या इंग्लिश या कुछ उस रीजनल लैंग्वेज को यूज कर लिए जो उस क्षेत्र में जो है पॉपुलर है।
तो ज्यादा से ज्यादा 2 लैंग्वेजेस को जो है यहाँ पे यूज करना होता है, उससे ज्यादा नहीं। अदरवाइज जो आपका साइज ऑफ साइन है वो कैटेगरी में आपको फिर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो अगर आपको साइज के रूल को फॉलो करना है तो यहाँ पे लैंग्वेजेस में लिमिटेशन आना चाहिए, जो कि लिमिट रखा गया है 2 लैंग्वेजेस का, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस मतलब कि चिन्हों का जो संयोजन है वो कैसा होना चाहिए। जनरली नॉट मोर देन 2 साइंस। इसमें जो है 2 साइन को एक साथ यूज कर रहे हो तो मैक्सिमम जो है 2 साइन को आप यूज कर सकते हो एक साथ एक पोस्ट पे। जैसे कि मान लो एक खंबा है तो यहां पर गिव वे और साइड स्टॉप दोनों का अगर साइन यूज करना है तो मैं, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन 2 साइन को एक साथ यूज करना है। मान लो कि यहाँ पे स्टॉप का भी साइन है या गिव वे का साइन है और साथ में कोई इंफॉर्मेटरी साइन है किसी हॉस्पिटल के बारे में या फिर डायरेक्शन के बारे में बोल रहा है, तो ये 2 मैक्सिमम साइन को एक साथ कॉम्बिनेशन करके जो है यूज किया जा सकता है। ये लिमिटेशन है उसमें, ठीक है। सो नॉट मोर देन 2 साइंस शुड बी इरेक्टेड ऑन एनी वन पोस्ट व्हेन इंटेंडेड टू बी रीड फ्रॉम एन अप्रोचिंग व्हीकल, ठीक है। तो समझने का, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मैक्सिमम 2 जो है चिन्हों को यहाँ पे यूज किया जा सकता है और जिनका उद्देश्य वहां पर पढ़ना जरूरी है, मतलब कि वो कंपलसरी है वहां पे दोनों साइन का होना, तभी जो है हो सकता है। अदरवाइज जो है 2 अलग स्थानों पे इसको लगाए जाने चाहिए। किसी भी एक ही पोस्ट पे 2 साइन को नहीं यूज करना चाहिए जब तक कि कंपलसरी ना हो। This also applies to sign mounted at the same location on the separate post. अगर जरूरी ना हो तो सेम ही लोकेशन में अगर दोनों साइन को यूज करना है तो कोशिश ये होनी चाहिए ज्यादातर कि 2 पोस्ट को यूज किया जाए। पोस्ट का मतलब यहाँ पे खंबे से है ना, मतलब कि 2 पोस्ट को यहाँ पे यूज किया जाए एक ही लोकेशन में, ताकि दोनों अलग अलग साइन को उसमें यूज किया जा सके अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या हम एक ही पोस्ट में 3 साइन को यूज कर सकते हैं। आंसर है ना। या आपसे बोल सकता है कि बताइए एक ही पोस्ट में मैक्सिमम कितने साइन को यूज किया जा सकता है, तो आंसर है इसका 2, है ना। और यहाँ पे इस चीज को खास तौर पे मेंशन भी किया है कि ये तभी है जब 2 पोस्ट 2 अलग अलग जो है साइन के लिए यूज करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तभी दोनों को एक पोस्ट में यूज किया जाना चाहिए। अदरवाइज जो है 2 साइन के लिए 2 अलग अलग पोस्ट सेम लोकेशन में मतलब कि माउंटेड करना ज्यादा एप्लीकेबल है, ज्यादा बेहतर है, ये बोला गया है। लेकिन अगर कोई चांस नहीं है तो उस केस में हम 2 साइन को एक ही पोस्ट में यूज कर सकते हैं सेम लोकेशन में, ठीक है। वेयर अ साइन रिक्वायर्स अ सप्लीमेंट्री प्लेट द कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड प्लेट साइन एंड प्लेट मे बी रिगार्डेड एज वन साइन। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो कि कहीं पर किसी चिन्ह के लिए सप्लीमेंट्री प्लेट की आवश्यकता है, मतलब कि एक अनुपूरक चिन्ह की आवश्यकता है वहां पर, तो वहां पर जो है एक ही चिन्ह माना जाएगा, जैसे कि रुकें या रास्ता दें। ये जो चिन्ह है ये सीमा के एक तरह से बोल सकते हो। इसके आगे ये चीज है स्टॉप और गिव वे साइन और साइंस इंडिकेटिंग द स्टार्ट ऑफ द स्पीड लिमिटेड टर्मिनल साइन जो है शुड नॉट बी माउंटेड ऑन द सेम पोस्ट एज ए वार्निंग साइन। तो कभी भी जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टॉप और गिव वे ये दोनों को जो है एक ही साथ में जो है वहां पर लगा दिया जाना चाहिए। तो ये जो है ऐसा स्थापित नहीं किया जाना चाहिए, ये चेतावनी है, ठीक है। मतलब कि स्टॉप और गिव अवे जैसे साइन को जो है एक ही पोस्ट में नहीं लगा सकते। तो ये भी एक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे बोला तो गया है कि किसी खास कंडीशन में 2 साइन को एक पोस्ट पे लगा दिया जाए, लेकिन कुछ ऐसे साइन होते हैं जिनको कंबाइन करना मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए ऐसे साइन का ध्यान रखना चाहिए जहां पे दोनों एक ही पोस्ट पे रहे तो लोगों में कंफ्यूजन हो कि करना क्या है वहां पे। तो जनरली जहां पर इंफॉर्मेटरी साइंस होते हैं वहां पर तो पॉसिबल हो जाता है, लेकिन जहां पे मैंडेटरी साइंस होते हैं या कॉशनरी साइंस होते हैं वहां पे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि एक ही पोस्ट में 2 साइन आप रख दोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसलिए कोशिश ये होती है कि 2 अलग अलग पोस्ट में उसको लगाया जाए, ठीक है। चलो, ये सारी चीजें हो गई हमारे रोड के साइंस के रिलेटेड। ढेर सारे और भी रूल्स हैं दुनिया भर के, और इसमें रूल्स आते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी जो क्वेश्चन बन सकता था वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रूल्स रिलेटेड टू द रोड मार्किंग।
रोड में बहुत सारे मार्क बने होते हैं। ये जो रोड मार्किंग है वो क्या चीज है? आप लोगों ने देखा होगा रोड के बीचों बीच जो है कुछ मार्किंग किया रहता है ना, जैसे कि येलो कलर से, व्हाइट कलर से, या कुछ जगहों में जो है रेड और येलो या येलो ब्लैक या व्हाइट ब्लैक का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये मार्किंग क्यों किया जाता है? इस मार्किंग का मतलब क्या है? रोड मार्किंग आर सेट ऑफ लाइंस एंड डिजाइंस पेंटेड और इंस्टॉल्ड ऑन रोड सरफेस। रोड के सरफेस में, सड़क की जो सतह है उस पे पेंट किया गया है, जो कि एक स्थापित डिजाइन है, जो कि आपके सड़क के संचालन के लिए, सरफेस टू फैसिलिटेट स्मूथ मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक, सड़कों के संचालन के लिए या पार्किंग के लिए या यातायात के सुगमता के लिए जो है, इसको स्मूथ मूवमेंट के लिए, आसान फ्लो के लिए, ट्रैफिक को स्मूथ फ्लो कराने के लिए इसको जो है लगाया जाता है। हालांकि बहुत कम लोग होते हैं जो रोड मार्किंग को समझ पाते हैं या उसको फॉलो करते हैं, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल होता है अगर मूवमेंट कराना है ट्रैफिक को स्मूथली तो। ठीक है। दिस मार्किंग ऑन कारपेटेड रोड्स प्रोवाइड गाइडेंस इन इन्फॉर्म एंड इंफॉर्मेशन। तो देख रहे हो, ये गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है ड्राइवर को, साथ ही साथ पैदल चलने वालों को। जैसे पैदल चलने वालों के लिए सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो जेब्रा क्रॉसिंग है ना। उससे समझ में आता है कि वो पैदल चलने वालों के लिए है। और जो हमारा मेन रोड वगैरह के लिए है, वो जो डिवाइडर्स होते हैं, जहां पे मान लो एक्चुअल में डिवाइडर नहीं बने हैं, तो वहां पे पेंट के थ्रू जो है डिवाइड किया जाता है रोड्स को। तो ये चीजें हैं जो कि आपको गाइड करता है, इन्फॉर्म करता है रोड मार्किंग जो होता है वो। इन इंडिया जनरली जो है व्हाइट एंड येलो कलर आर प्रीडोमिनेंटली यूज्ड फॉर मार्किंग ऑन रोड्स। तो जनरली सफेद कलर और येलो कलर जो है भारत में प्रयोग किया जाता है मार्किंग करने के लिए। तो ये एक क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखना है कि भारत में सबसे ज्यादा किस टाइप के कलर, सबसे ज्यादा क्या, एक तरह से डोमिनेंटली सबसे ज्यादा जो है यूज किया जाता है, और व्यापक रूप से आप बोल सकते हो। प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है व्यापक रूप से। तो सबसे ज्यादा जो है येलो और व्हाइट का ही यूज किया जाता है भारत के रोड मार्किंग के लिए। व्हाइट इज जनरली यूज्ड फॉर कैरिज वे रोड मार्किंग, मतलब कि जनरली जो है कैरिज वे जो होता है, सड़कों के लिए जो चिन्ह होते हैं उसमें जो है इसका व्हाइट का जो है यूज किया जाता है मार्किंग करने के लिए। फॉर इंडिकेटिंग रिस्ट्रिक्शंस येलो मार्किंग आर यूज्ड। अगर हमें किसी भी चीज में जो है सड़कों में प्रतिबंध लगाना है या प्रतिबंध को दर्शाना है, रिस्ट्रिक्शंस को दर्शाना है, तो उसके लिए येलो कलर। तो ये दो बातें हैं। एक तो जो है हमारा जो व्हाइट कलर है वो सड़कों पर यूज होता है मार्किंग करने के लिए, सड़क चिन्हों के लिए। तो ये सड़क चिन्ह को दर्शाता है ना। और दूसरा है ये हमारा एक तरह से प्रतिबंध को दर्शाता है कि क्या चीज नहीं करना है। हालांकि कॉम्बिनेशन भी होता है। व्हाइट और येलो टुगेदर विथ ब्लैक, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है कि सफेद और पीला ब्लैक कलर के साथ में यूज होता है, तो ये जनरली जो है हमारे किनारों को, कर्व का मतलब है किनारा, एंड ऑब्जेक्ट मार्किंग, जो किनारे हैं ये दर्शाता है कि ये किनारा है रोड का, और जो कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ वस्तु वगैरह होते हैं, उसके बारे में जो है मार्किंग यहाँ पे शो करता है। तो तीनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो किनारे और ऑब्जेक्ट मार्किंग के लिए यूज किया जाता है। तो स्पेशली जो है रोड मार्किंग के लिए, स्पेशली कैरेज वे में सड़क चिन्हों के लिए व्हाइट कलर का यूज किया जाता है, प्रतिबंध को दर्शाने के लिए येलो कलर का, और तीनों का कॉम्बिनेशन है जो ऑब्जेक्ट मार्किंग और किनारा के लिए या कर्व मार्किंग के लिए जो है यूज किया जाता है। चलो आप यहाँ पे एक देख सकते हो, एक इमेज है, यहाँ पे बहुत सारे जो है मार्किंग आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे सेंट्रल लाइंस फॉर टू लेन रोड्स, अगर हमारे पास सेंट्रल लाइन खींचना है टू लेन रोड्स के लिए, तो इसके लिए बोल रहा है ऑन अ टू वे रोड विच इज नॉट डिवाइडेड बाय एनी रेलिंग, किसी भी तरह का रेलिंग इंस्टॉलेशन वहां पे नहीं हुआ है। द सेंट्रल लाइन सेपरेटेड द स्ट्रीम ऑफ ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन एंड फैसिलिटेट देयर मूवमेंट। तो इस तरह के कंडीशन में जो है हम जो है इस तरह के जो सेंटर लाइन है वो हम देख सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो है आपका सेंट्रल लाइन है यहाँ पे, क्योंकि ये 4 लेन है। अगर यहाँ पे 1 लेन 2 लेन
और 6 लेन है रोड एक्चुअल में। तो इस तरह के जो है लेन आपको दर्शाया जा रहा है। तो जनरली ये वाला जो लेन रहता है ये अलग व्हीकल्स के लिए, 2 लेन रहते हैं वो हैवी व्हीकल्स के लिए होते हैं, और ये जो लास्ट लेन है इस साइड में भी सेम वही जो रूल फॉलो किया जाता है। तो ये जो बीच का है मतलब कि ठीक ये रोड गाइड के इससे कटे हुए लाइंस हैं जो कि व्हाइट कलर में है, और ये जो है आपका येलो लाइट्स है मतलब येलो कलर में है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो सफेद रंग होता है वो सड़कों के चिन्हों के लिए है, जो बेसिक 2 लेन को जो है वो यूज करता है। ये जो येलो कलर है वो दर्शाता है कि अगर आप इस साइड में जो है ड्राइव करते हो तो यहाँ का जो मान लो 2 व्हीलर के लिए इसको रखा गया है, तो ये एक तरह का जो है आपके प्रतिबंध को दर्शा रहा है कि आपको इस साइड नहीं चलाना है, या तो आपको इस रोड में चलाना है या फिर इस लेन में चलाना है। 4 व्हीलर के लिए ये एक आपका प्रतिबंधित है या प्रोविजन का जो है यहाँ पे साइन शो कर रहा है येलो कलर जो है, और व्हाइट कलर जो है ये सड़क के मार्किंग को दर्शा रहा है कि 2 लेन में ये आपस में डिवाइडेड है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। द सेंटर लाइन कैन बी, फर्स्ट है एक तो सिंगल ब्रोकन हो सकता है, सिंगल ब्रोकन लाइन इसको कहा जाता है, मतलब कि किस किस टाइप का लाइन हो सकता है, एकल खंडित बोलते हैं इसको, सिंगल ब्रोकन लाइन। दूसरा है यहां पर जो है सिंगल कंटिन्यूअस सॉलिड लाइन, कहने का मतलब यह है कि एकल निरंतर स्थूल बैरियर रेखा इसको बोला जाता है जिसमें कोई भी ब्रोकन लाइन नहीं है। ठीक है, तो एक तो सिंगल है ब्रोकन लाइन और सिंगल कंटिन्यूअस सॉलिड लाइन है। तीसरा है यहाँ पे अ डबल सॉलिड लाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड लाइन एंड ब्रोकन लाइन। कई जगह ऐसा हो सकता है जहां पर ब्रोकन भी है और जो है सॉलिड लाइन भी है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज हो सकता है। तो ये 3 तरह का जो है सेंट्रल लाइन जो है डिवाइडेड होता है, जिसको आपसे ये याद रखना है ना किस किस टाइप के होते हैं। तो सिंगल ब्रोकन लाइन हो सकता है, दूसरा सिंगल कंटिन्यूअस सॉलिड लाइन हो सकता है, और यहाँ पे तीसरा है डबल सॉलिड लाइन हो सकता है, मतलब कि 2 लाइन सॉलिड है कटे हुए नहीं है, या फिर कॉम्बिनेशन हो सकता है एक सॉलिड और एक कटे हुए लाइंस के। ठीक है, तो ये हालांकि 3 प्रकार है, लेकिन तीसरे प्रकार में आपके 2 तरह का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, एक तो डबल सॉलिड लाइन का है और एक है आपका कॉम्बिनेशन है सॉलिड लाइन और ब्रोकन लाइन का। सिंगल एंड डबल सॉलिड लाइंस, सिंगल एंड डबल सॉलिड लाइंस, ये जो है आपका सिंगल सॉलिड लाइन है और ये जो डबल सॉलिड लाइन है, वेदर व्हाइट और येलो, या फिर भले ही सफेद हो या येलो हो, मस्ट नॉट बी क्रॉस्ड और इवन ओवरलैप्ड। अगर जहां पर भी आपको सिंगल ब्रोकन सिंगल एंड डबल सॉलिड लाइन दिखाई दे, ये मतलब सेकंड कैटेगरी, और ये थर्ड कैटेगरी का ये पहला हिस्सा दिखाई देता है, सिंगल और डबल सॉलिड लाइन, या तो ऐसा है मतलब कंटिन्यूस है, या फिर ऐसा है ये वाला 2 लाइन है, तब आपको किसी भी हाल में इसको क्रॉस नहीं करना है, इवन आपको ओवरलैप भी इसमें अलाउड नहीं होता है। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे ध्यान देना है। सिंगल या फिर डबल सॉलिड लाइन रहे तो किसी भी हाल में, चाहे वो येलो कलर का हो चाहे वो व्हाइट कलर का हो, क्योंकि इसके पहले मैंने बताया कि व्हाइट कलर जो है मार्किंग के लिए यूज हो रहा है, येलो जो है आपके प्रतिबंध को दर्शा रहा है या बैन को दर्शा रहा है, प्रोविजन को। लेकिन चाहे इस कंडीशन में सॉलिड में दोनों सिंगल हो या फिर दोनों डबल हो, चाहे व्हाइट हो चाहे येलो हो, दोनों कंडीशन में आपको क्रॉस नहीं करना है, दोनों कंडीशन में आपको ओवरलैप नहीं करना है। ऑन द रोड विथ 2 सेंटर्स लाइंस ऑफ विच वन इज सॉलिड एंड अदर इज ब्रोकन, मतलब कहने का मतलब है ये वाला कंडीशन कि एक तो है आपका सॉलिड और दूसरा है आपका ब्रोकन लाइन। द सॉलिड लाइन हैज सिग्निफिकेंस ओनली इफ इट इज ऑन द लेफ्ट साइड, अगर आपके लेफ्ट साइड में है ऑफ द कॉम्बिनेशन एज व्यूड बाय द ड्राइवर। तो जनरली जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो ड्राइवर को दिखाई दे। ठीक है, ऐसे मामले में जो है वो दाई ओर मुड़ने के लिए, या एक तरह से बोल सकते हो कि वो एक सेकंड ना, हाँ, वो तभी आप ओवरटेक कर सकते हो जब वो आपके लिए सेफ हो और वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में हो। ठीक है, उसे पार कर सकते हैं लेकिन उसके ऊपर से निकल सकते हैं या ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा तभी आपको करना चाहिए जब आप बिल्कुल भी वो सेफ हो ड्राइवर के, अगर उस कंडीशन में हो। ठीक है, तो आप उससे जो है वो ब्रोकन लाइन को जो है पार किया जा सकता है। अदरवाइज जो है आपको अगर कहीं पर भी वहां पे ऐसा मतलब सिग्निफिकेंट है कि जहां पे खतरा है या जहां पे वो कई लेन्स बने हुए हैं और उसके बाद में येलो लेन है, तो उस कंडीशन में जो है उसको ओवरटेक नहीं करना है, इस चीज को खास तौर पे ध्यान रखना है।
ठीक है, अगर जो है मान लो सॉलिड लाइन के इस साइड में हो आप, तो इस कंडीशन में अगर जो है आपको वो करना है, क्रॉस करना है, तो आप नहीं कर सकते। जहां सॉलिड लाइन, इसको एक तरीके से आप समझो कि जहां सॉलिड लाइन है वहां पे आपको किसी भी हाल में उसको क्रॉस करके उस साइड नहीं जाना है। अगर जो है आपको डॉटेड लाइन मिलेगा या ब्रोकन लाइन मिलेगा तभी जो है आप एक साइड को दूसरे साइड में जो है क्रॉस कर सकते हो। इसका बेसिक मतलब यही है। In such case, the driver must be careful not to cross or overlap the central line. किसी भी हाल में आपको ओवरलैप या फिर सेंट्रल लाइन को क्रॉस नहीं करना है। अगर जो है आपके आपके पास में जो है वो है सॉलिड लाइन है, जैसे कि मान लो एक सॉलिड लाइन है और आप यहाँ पे चला रहे हो, आपको किसी भी हाल में इस साइड नहीं जाना है। पहली बात ये हो गई। मान लो कि आपके पास एक सॉलिड लाइन है और इसमें एक कॉम्बिनेशन है ब्रोकन लाइन का और आप यहां पे चला रहे हो, तब भी आपको एक इसको क्रॉस नहीं करना है क्योंकि सॉलिड लाइन आपके साइड में है। ठीक है, अगर मान लो कहीं पर क्रॉस लाइन है, आप यहां पे चला रहे हो, तो आप इसको क्रॉस कर सकते हो, लेकिन तभी क्रॉस करोगे जब आप सुरक्षित हो, इधर से कोई व्हीकल नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में या आपके राइट हैंड साइड में कहीं पर भी आपको सॉलिड लाइन दिखाई दे तो उसको क्रॉस नहीं करना है किसी भी हाल में। आपको वहीं पे रहना है या उसी लेन पे ही चलना है जब तक कि आपको ब्रोकन लाइन ना दिखाई दे। ब्रोकन लाइन के लिए अलग अलग जगह मार्किंग किया रहता है, जाके आप जो है उसको क्रॉस कर सको। डबल व्हाइट और येलो लाइंस, मान लो कि कहीं पर डबल व्हाइट है, ऐसा लाइन है जहां पर कि सीधा सीधा डबल व्हाइट लाइन है या फिर येलो लाइंस है। इस कंडीशन में क्या आपको ध्यान में रखना है? दोहरी सफेद या फिर दोहरी पीली रेखाएं, दो लाइन है, दोनों येलो है या दोनों व्हाइट है, ऐसा कंडीशन में क्या होगा? डबल कंटिन्यूअस लाइन आर यूज्ड वेयर विजिबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड इन बोथ द डायरेक्शन। मान लो कि यहां पर दो डबल लाइन है, चाहे वो येलो हो चाहे वो व्हाइट हो। ठीक है, इस कंडीशन में मान लो यहां पर दो है, आप किसी भी हाल में जो है आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो डबल कंटिन्यूअस लाइन आर यूज्ड वेयर विजिबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड, किसी भी हाल में जो है जहां पर दृश्यता साफ ना हो, जहां पे दिखाई कम दे रहा है और वहां पे क्लैरिटी नहीं है कि आगे कौन से जो है व्हीकल आ रहे हैं, तो वहां पर इसको यूज किया जाता है। और ये जनरली जो है दोनों दिशाओं में अगर विजिबिलिटी नहीं है उस कंडीशन में जो है इसको यूज किया जाता है। तो इस कंडीशन में किसी भी दिशा से, किसी भी डायरेक्शन से कोई भी ट्रैफिक आ रहा है तो उसको क्रॉस करने की यहां पर आपको किसी भी हाल में जो है अनुमति नहीं होता। निदर स्ट्रीम ऑफ ट्रैफिक इज अलाउड टू क्रॉस द लाइंस। तो कहने का मतलब यह है कि मैंने बताया डबल केस में, इसके पहले वाले में, कि अगर मान लो ब्रोकन लाइन है डबल वाले तब तो आप क्रॉस कर सकते हो, लेकिन जहां पर दो सॉलिड लाइन कंटिन्यूअस लाइन है तो वहां किसी भी हाल में आप ट्रैफिक को क्रॉस नहीं कर सकते, एक लाइन से दूसरे लाइन में आप क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके पहले वाले और इसमें अंतर यह है कि पहले वाले में आप तभी क्रॉस नहीं कर सकते जब ये सॉलिड लाइन आपके तरफ है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में है। लेकिन अगर यहां पर क्रॉस है और आप हो तब उस केस में आप जो है क्रॉस कर सकते हो, बशर्ते कि आप सुरक्षित हो, किसी भी तरह का व्हीकल आपको दिखाई नहीं दे रहा है उस केस में, या वहां पे नहीं है, या आप आसानी से क्रॉस कर सकते हो। लेकिन डबल व्हाइट या डबल येलो केस में आप किसी भी हाल में आप उस ट्रैफिक को जो है क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, एक और है यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड एंड ब्रोकन लाइंस। जो हमारा सॉलिड एंड ब्रोकन लाइन का उसमें कुछ कुछ कंडीशन यहाँ पे दिया गया है कि क्या कॉम्बिनेशन में सॉलिड और ब्रोकन लाइन का क्या कॉम्बिनेशन है। इफ द लाइन ऑन यूर साइड इज ब्रोकन यू मे क्रॉस और स्टेडल इट। मतलब कि इसको एक तरह से बोलना चाहिए, आसान किया है आपको समझाने के लिए, कि मान लो ब्रोकन लाइन आपके तरफ है तो आप उसको क्रॉस कर सकते हो या उस पार आप जा सकते हो। ठीक है, ओवरटेक बट ओनली इफ इट इज सेफ, सो टू सेफ टू डू सो। ऐसा करने से अगर आप सेफ हो तभी आप ओवरटेक कर सकते हो। आप क्रॉस भी कर सकते हो, ओवरटेक भी कर सकते हो, लेकिन आप सेफ हो तब। इफ द लाइन ऑन यूर साइड इज कंटिन्यूअस यू मस्ट नॉट क्रॉस ओवरलैप। वही बात जो मैंने अभी कहा कि अगर आपके साइड में है ये तो आपको किसी भी हाल में इसको कंटिन्यूअस लाइन को क्रॉस नहीं करना है, ओवरलैप भी नहीं करना है। सिंगल येलो लाइन है, मान लो जहां पर जो है सिंगल येलो लाइन है, यू कैन नॉट क्रॉस दिस लाइन एक्सेप्ट वाइल टर्निंग राइट और टेकिंग यू टर्न। अभी तक तो हमने जो भी बात किया वो डबल लाइन का कॉम्बिनेशन की बात है। अगर मान लो सिंगल लाइन है, ठीक है, कंटिन्यूअस है या ब्रोकन लाइन है, लेकिन ये सब येलो कलर में है,
तो जहां पे येलो कलर आया है वहां पे प्रोविजन होता है, वहां पर आपको बैन किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। तो आप इसको क्रॉस नहीं करोगे, चाहे वो सिंगल लाइन है ना, या डबल कॉम्बिनेशन नहीं है, या तो ऐसा है या फिर जो है कंटिन्यूअस लाइन है। तो इस केस में जो है आप येलो केस में, सिंगल केस में जो है आप इसको नहीं क्रॉस कर सकते, जब तक के आपको राइट या यू टर्न लेना जरूरी नहीं है तब। मतलब कि इस केस में आप यू टर्न भी ले सकते हो अगर वहां पे यू टर्न का साइन है तो, और वहां पे राइट भी ले सकते हो अगर आपको राइट हैंड साइड का जो है वहां पे टर्निंग दिया है तब। ठीक है। स्टॉप लाइन, a stop line is a single solid line painted across the road before the zebra crossing and intersection। देखो स्टॉप लाइन वहीं पे होगा जहां पे जेब्रा क्रॉसिंग होगा या फिर चौराहा होगा, इन्हीं जगहों पे जो है आपको स्टॉप लाइन जो है शो होगा। ठीक है। तो ये जो स्टॉप लाइन होता है वो जेब्रा क्रॉसिंग या चौराहों से पहले जो है एक आर पार में ये बना होता है। ये बेसिकली आपको लाल सिग्नल होने पर जो ट्रैफिक पुलिस वगैरह होते हैं उनके द्वारा जो है पीछे रोकने का एक तरह का संकेत होता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ है तो एक जो है स्टॉप लाइन बना होता है ना, स्टॉप लाइन ये मार्किंग किया होता है। तो ये जो स्टॉप लाइन है वो आपको शो करता है कि अभी लाल सिग्नल हो गया है, आप वहां पर रुक जाओ। तो कुल मिलाकर के ये सिग्नल के साइड में जो है बना हुआ चिन्ह होता है, जहां पे आपके रेड लाइट और जो येलो कलर है वो होता है या ग्रीन कलर होता है वहां पे। तो जहां पर जो है इसको वहीं पे दर्शाया जाता है जहां पर आपका जेब्रा क्रॉसिंग है। तो कभी भी सिग्नल होगा तो आप इस लाइन को क्रॉस कर दोगे तो आपके ऊपर फाइन लग सकता है ना। दिस इंडिकेट्स दैट ऑल व्हीकल्स शुड स्टॉप बिफोर इट व्हेन सिग्नल इज रेड। जब तक रेड से मतलब कि सिग्नल रेड है तब तक आपको उसके पहले जो है रुकना है। और एज डायरेक्टेड बाय द ट्रैफिक पुलिस, वहां पे एक ट्रैफिक पुलिस का भी जो है वहां पे वो रहता है, ड्यूटी रहता है, तो वो भी आपको डायरेक्ट कर सकता है या आपको निर्देश दे सकता है। गिव वे लाइन, रास्ता दीजिए वाला जो एक रेखा होता है इसके बारे में बोला जा रहा है। लाइन इज यूजुअली अ डबल डॉटेड लाइन। मतलब कि देखो इसमें दोनों लाइन जो है डबल डॉटेड होता है, और जनरली जो है इसको दोहरी बिंदुओं से दर्शाया जाता है, और जहां पे जंक्शन होता है वहां पे एक तरह का जो है ये तिरछा या डायगोनली जो है इसको बनाया गया होता है, जो गिव वे साइन होता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये रास्ता देने की बात है, या रास्ता देने के लिए जो है इस साइन को बनाया गया होता है। These lines are generally supplemented by a reverse triangle give way sign painted on the road surface before the dotted lines or by road sign installed beside the marking। तो कहने का मतलब यह है कि सामान्य तौर पे जो सड़क की सतह है या सरफेस है उस पे जो है बहुत डॉटेड जो है लाइन से जो है या फिर लाइन से जो है उसके पहले या मार्किंग के साथ में जो है इसको बनाया जाता है। सड़क चिन्ह में जो है इसको एक तरह से गिव वे लाइन को उल्टा तिकोना का चिन्ह बना होता है। आप देखोगे ऐसा तिकोना जो है इसमें बना होता है जहां पर भी गिव वे लाइन होगा वहां पे। इसका अर्थ ये है कि वहां पर जो सड़क है वो वहां पे यातायात या रास्ता को जो है रोक दे, या रास्ता जो है वहां पर दे, स्टॉप नहीं बल्कि रास्ता दे। गिव वे टू ट्रैफिक ऑन द मेन अप्रोचिंग रोड। तीसरा है यहाँ पर मतलब नेक्स्ट है यहाँ पे बॉर्डर और एज लाइन, जो चौड़ी या छोर लाइन होता है, किनारे का जो लाइन होता है या मार्किंग जो होता है, ये जनरली जो है जो कैरिज वे वगैरह होता है उसका सीमा को चिन्ह करता है कि देखो भाई यहां से यहां तक हमारा मेन रोड है, आपको ना इधर चलाना है ना ही इधर चलाना है। तो ये बॉर्डर है एक तरह से, आप इस बॉर्डर की इस साइड नहीं जा सकते, इस साइड नहीं जा सकते। तो ये एजेस को जो है एक तरह के नोटिफाई करता है ना। तो दीज आर द कंटिन्यूअस लाइन at the edge of the road that mark the limit of the main carriageway up to which a driver can safely move। इस बीच में आप चला सकते हैं। ये है कि आपको इसके अगल बगल साइड में या इसके आगे जो है आपको नहीं चलाना है, जो भी व्हीकल आपके पास है। पार्किंग प्रोहिबिटेड लाइंस, ऐसे जो पार्किंग प्रतिबंधित रेखाएं होते हैं, मतलब कि बेसिकली ये नो पार्किंग वाला जो एरिया होता है वहां पे लगा रहता है। अ सॉलिड कंटिन्यूअस लाइन येलो लाइन पेंटेड ऑन द कर्ब अलोंग विद द नो पार्किंग साइन। जनरली जहां पर भी नो पार्किंग का साइन होगा वहां पर जो है इस तरह का सॉलिड येलो लाइन होता है, येलो कलर का जो है सॉलिड लाइंस होता है, और वहां पर जो है ये किनारों में लगे होते हैं जो पार्किंग के लिए प्रोविडेड लाइंस होते हैं। ठीक है, वो पार्किंग एरिया है, वहां पे आपको चलाना नहीं है कोई भी व्हीकल को।
लास्ट है यहाँ पे पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, जिसको हम बोलते हैं पैदल क्रॉसिंग। तो पैदल पथ जो क्रॉसिंग होता है उनके लिए क्या साइन होता है? दीज आर अल्टरनेट ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप। जनरली जो है यहाँ पर स्ट्रिप्स बने होते हैं, ठीक है, इस टाइप से। और ये अल्टरनेट में होता है कि जहां पर एक ब्लैक होगा वहां पर एक व्हाइट होगा, तो अल्टरनेट स्ट्रिप्स होते हैं, पेंटेड होते हैं पैरेलल टू द रोड। मतलब कि ये रोड है तो इसके पैरेलली जो है ये इसको बनाया जाता है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग को। आप इसको आमतौर पर जेब्रा क्रॉसिंग के नाम से आप जानते हो। तो ये रोड है इस तरह से, और इसमें पैरेलल तरीके से जो है ब्लैक व्हाइट करके बना होता है, ठीक है, ऐसे में। तो ये लाइन कहलाता है आपका जेब्रा क्रॉसिंग। तो इसमें जो है जब सिग्नल जो है रेड होता है तो वहां से क्रॉस करते हैं जो पैदल यात्री हैं वो। पेडेस्ट्रियन मस्ट बी क्रॉस द रोड ओनली द पॉइंट वेयर दीज लाइंस आर प्रोवाइडेड एंड व्हेन द सिग्नल सेज सो। अगर सिग्नल ऐसा कहता है चलने के लिए तभी आपको यहाँ पे क्रॉस करना है। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स आर मार्क टू फैसिलिटेट एंड गिव द राइट ऑफ वे टू पेडेस्ट्रियन। पैदल यात्रियों को रास्ता देने के लिए इसको बनाया जाता है। Sometimes road marking are used to supplement the message of road sign and other devices. कई बार जो है मार्किंग में ऐसे चीजों के बारे में भी मैसेज दिया जाता है कि जो कि रोड साइन को जो है या डिवाइसेस को जो है वो मैसेज देता है, ठीक है। कुल मिलाकर के ये है कि यहाँ से स्पीड है, इस साइड में ऐसे मार्किंग करके भी लगा रहता है, तो वो सब चीजें जो है कहीं ना कहीं रोड मार्किंग के अंतर्गत ही आते हैं। चलो, तो आज के लिए इतना ही।